कैसे करे पहचान भूत प्रेत बाधा की और कैसे करे निदान। भूत प्रेत बाधा निवारण के सरल उपाय। अक्सर सुनने में आता है कि उसके ऊपर भूत आ गया है या उसको प्रेत ने जकड़ लिया है, जिसके कारण उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, उसको संभाल नहीं पाते हैं। तांत्रिक, मौलवी या ओझा के पास जाकर भी कुछ नहीं हुआ। समझ नहीं आता है क्या करे। कैसे जाने भूत प्रेत बाधा है या नहीं। भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती है और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, शाकनी, डाकनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। ज्योतिष के अनुसार राहु की महादशा में चंद्र की अंतर्दशा हो और चंद्र दशापति राहु से भाव 6, 8 या 12 में बलहीन हो तो व्यक्ति पिशाच दोष से ग्रस्त होता है। वास्तुशास्त्र में भी उल्लेख है कि पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति या भरणी नक्षत्र में शनि के स्थिति होने पर शनिवार को गृह निर्माण आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह घर राक्षसों, भूतों और पिशाचों से ग्रस्त हो जाएगा। भूतादि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जा सकती है। इन विभिन्न आसुरी शक्तियों से पीड़ित होने पर लोगों के स्वभाव एवं कार्यकलापों में आए बदलाव का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है। भूत पीड़ा। भूत से पीड़ित व्यक्ति किसी विक्षिप्त की तरह बात करता है। मूर्ख होने पर भी उसकी बातों से लगता है कि वह कोई ज्ञानी पुरुष हो। उसमें गजब की शक्ति आ जाती है। क्रोध होने पर भी वो कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और देह में कंपन होता है। यक्ष पीड़ा। यक्ष प्रभावित व्यक्ति लाल वस्त्र में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज़ धीमी और चाल तेज हो जाती है। इसकी आंखें तांबे जैसी दिखने लगती है। वह ज़्यादातर आंखों से इशारा करता है। पिशाच पीड़ा। प्रभावित व्यक्ति नग्न होने से भी हिचकता नहीं है। वह कमज़ोर हो जाता है और कटु शब्दों का प्रयोग करता है। वह गंदा रहता है और उसकी देह से दुर्गंध आती है। उसे भूख बहुत लगती है। वह एकांत चाहता है और कभी कभी रोने भी लगता है। शाकनी पीड़ा। शाकनी से सामान्यतः महिलाएं पीड़ित होती है। शाकनी से प्रभावित स्त्री को सारी देह में दर्द रहता है। उसकी आंखों में भी पीड़ा होती है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाया करती है। वह रोती और चिल्लाती रहती है। वह कांपती रहती है। प्रेत पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति चीखता चिल्लाता है, रोता है और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी की बात नहीं सुनता। उसकी वाणी कटु हो जाती है। वह खाता पीता नहीं है और तीव्र स्वर के साथ सांसें लेता है। चुड़ैल पीड़ा। चुड़ैल प्रभावित व्यक्ति की देह पुष्ट हो जाती है। वह हमेशा मुस्कुराता रहता है और मांस खाना चाहता है। भूत प्रेत कैसे बनते हैं। इस सृष्टि में जो उत्पन्न हुआ है उसका नाश भी होना है। वह दोबारा उत्पन्न होकर फिर से नाश होना है। यह क्रम नियमित रूप से चलता रहता है। सृष्टि के इस चक्र से मनुष्य भी बंधा है। इस चक्र की प्रक्रिया से अलग कुछ भी होने से भूत प्रेत की योनि उत्पन्न होती है। जैसे अकाल मृत्यु का होना एक ऐसा कारण है जिसे तर्क के दृष्टिकोण पर परखा जा सकता है। सृष्टि के चक्र से हटकर आत्मा भटकाव की स्थिति में आ जाती है। इसी प्रकार की आत्माओं की उपस्थिति का एहसास हम भूत के रूप में या फिर प्रेत के रूप में करते हैं। यही आत्मा जब सृष्टि के चक्र में फिर से प्रवेश करती है तो उसके भूत होने का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अधिकांशतः आत्माएं अपने जीवन काल में संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को ही अपनी ओर आकर्षित करती है। इसलिए उन्हें इसका बोध होता है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे जल में डूबकर, बिजली द्वारा अग्नि में जलकर, लड़ाई झगड़े में, प्राकृतिक आपदा से मृत्यु और दुर्घटनाएं भी बढ़ रही है और भूत प्रेतों की संख्या भी उसी रफ्तार से बढ़ रही है। इस तरह भूत प्रेत आदि प्रभावित व्यक्तियों की पहचान भिन्न भिन्न होती है। इन आसुरी शक्तियों को वश में कर चुके लोगों की नज़र अन्य लोगों को भी लग सकती है। इन शक्तियों की पीड़ा से मुक्ति हेतु निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। जिस प्रकार चोट लगने पर डॉक्टर के आने से पहले प्राथमिक उपचार की जाती है, उसी तरह से प्रेत बाधाग्रस्त व्यक्ति का
मनोबल बढ़ाने का उपाय किया जाता है और कुछ सावधानियां बरती जाती है। ऐसा करने से प्रेत बाधा की उग्रता कम हो जाती है। इस लेख में भूत प्रेत बाधा निवारण के यंत्र मंत्र आधारित उपायों की जानकारी दी गई है। लाभ प्राप्त करने के लिए इनका निष्ठापूर्वक पालन करें। जब भी किसी भूत प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति को देखें तो सर्वप्रथम उसके मनोबल को ऊंचा उठाए। उदाहरणार्थ, यदि वह व्यक्ति मन में कल्पना परक दृश्यों को देखता तथा जोर जोर से चिल्लाता है कि वह सामने खड़ी या खड़ा है, वह लाल आंखों से मुझे घूर रही या रहा है, वह मुझे खा जाएगा या खा जाएगी, हालांकि वह व्यक्ति सच कह रहा है, पर आप उसे समझाइए वह कुछ नहीं है, वह केवल तुम्हारा वहम है। लो, हम उसे भगा देते हैं। उसे भगाने की क्रिया करें। कोई चाकू, छुरी या कैंची उसके समीप रख दे और उसे बताए नहीं। देवताओं के चित्र, हनुमान जी, दुर्गा या काली का टांग दे। गंगाजल छिड़क कर लोहवान अगरबत्ती या गूगल धूप जला दे। इससे उसका मनोबल ऊंचा होगा। प्रेतात्मा को बुरा भला कदापि न कहे, इससे उसकी का क्रोध और बढ़ जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं कि घर के बड़े बुजुर्ग भूत प्रेत से अनजाने अपराध के लिए क्षमा मांग ले। निराकारी योनियों के चित्र बनाना कठिन होता है। यह मृदु बातों तथा सुस्वादु युक्त भोगों के हवन से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसके पश्चात आप पीपल के 5 अखंडित स्वच्छ पत्ते लेकर उस पर 5 सुपारी, 2 लौंग रख दें तथा गंगाजल में चंदन घिसकर पत्तों पर रामदूताय हनुमान 2-2 बार लिख दे। अब उनके सामने धूप, दीप और अगरबत्ती जला दे। इसके बाद बाधाग्रस्त व्यक्ति को छोड़ देने की प्रार्थना करें। ऐसा करने से प्रेत बाधा नष्ट हो जाती है। फिर भी अगर लाभ न हो तो नीचे दिए गए कुछ उपाय टोटके सिद्ध करके काम में ले। यदि बच्चा बाहर से खेलकर, पढ़कर, घूमकर आए और थका, घबराया या परेशान सा लगे तो यह उस नज़र या हाय लगने की पहचान है। ऐसे में उसके सर से 7 लाल मिर्च और 1 चम्मच राई के दाने 7 बार घुमाकर आग में जला दे। यदि बेवजह डर लगता हो, डरावने सपने आता हो तो हनुमान चालीसा और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करे और हनुमान मंदिर में हनुमान जी का श्रृंगार करे और चोला चढ़ाए। व्यक्ति के बीमार होने की स्थिति में दवा काम नहीं कर रही हो तो सिरहाने में कुछ सिक्के रखे और सवेरे उन सिक्कों को शमशान में डालाए। व्यवसाय बाधित हो, वांछित उन्नति नहीं हो रही हो तो 7 शनिवार को सिंदूर, चांदी का वर्क, मोतीचूर के 5 लड्डू, चमेली का तेल, मीठा पान, सूखा नारियल और लौंग हनुमान जी को अर्पित करें। किसी काम में मन न लगता हो, मन उचाट सा रहता हो तो रविवार को प्रातः भैरव मंदिर में मदिरा अर्पित करें और खाली बोतल को 7 बार अपने सर से उतारकर पीपल के पेड़ के नीचे रख दे। शनिवार को नारियल और बादाम जल में प्रभावित करें। अशोक वृक्ष के 7 पत्ते मंदिर में रखकर पूजा करें। उनके सूखने पर नए पत्ते रखें और पुराने पत्ते पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। यह क्रिया नियमित रूप से करें। घर भूत प्रेत बाधा, नजर दोष आदि से मुक्त रहेगा। 1 कटोरी चावल दान करें और गणेश भगवान को 1 पूरी सुपारी रोज चढ़ाए। यह क्रिया 1 वर्ष तक करें। नजर दोष और भूत प्रेत बाधा आदि के कारण बाधित कार्य पूरे होंगे। इस तरह ये कुछ सरल और प्रभावशाली टोटके हैं जिनका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। ध्यान रहे, नजर दोष, भूत प्रेत बाधा आदि से मुक्ति हेतु टोटके या उपाय ही करवाने चाहिए, टोना नहीं। भूत प्रेत बाधाओं, जादू टोना आदि के प्रभाव से भले चंगे लोगों का जीवन भी दुखमय हो जाता है। ज्योतिष तथा श्रावण ग्रंथ में इस बाधाओं से मुक्ति के अनेक उपाय बताए गए हैं। इस प्रकार की बाधा निवारण करने से पूर्व स्वयं की रक्षा भी आवश्यक है। इसीलिए इन मंत्रों द्वारा अपनी तथा अपने आसन की सुरक्षा कर व्यवस्थित हो जाए। जब भी हम पूजन आदि धार्मिक कार्य करते हैं वहाँ आसुरी शक्ति अवश्य अपना प्रभाव दिखाने का प्रयास करती है। उन आसुरी शक्तियों को दूर भगाने के लिए हम मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। इसे रक्षा विधान कहते हैं। नीचे रक्षा विधान के बारे में संक्षिप्त में दिया गया है।
रक्षा विधान का प्रयोग करने से बुरी शक्तियां धार्मिक कार्य में बाधा नहीं पहुंचाती तथा दूर से ही निकल जाती है। रक्षा विधान का अर्थ है जहां हम पूजा कर रहे हैं वहां यदि कोई आसुरी शक्तियां, मानसिक विकार आदि हो तो चले जाए, जिससे पूजा में कोई बाधा उपस्थित न हो। देह रक्षा मंत्र। ओम नमः वज्र का कोठा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा का ताला, मेरे आठों धाम का यति हनुमंत रखवाला। इस मंत्र को किसी भी ग्रहण काल में पूरे समय तक लगातार जप करके सिद्ध कर ले। किसी दुष्ट व्यक्ति से अहित का डर हो, 11 बार मंत्र पढ़कर शरीर पर फूंक मारे तो आपका शरीर दुश्मन के आक्रमण से हर प्रकार से सुरक्षित रहेगा। इससे किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति साधना में विघ्न नहीं डाल सकती। होली, दीपावली या ग्रहण काल में इस मंत्र को सिद्ध कर ले, 11 माला जप कर। जय श्री हरि।